नहीं आता, क्योंकि वो सत्यता में घुस जाता है, इसलिए फिर वापस नहीं आता। इसलिए कहते हैं सत्य तो केवल परमात्मा है और चित्त क्या है। भगवान कहते हैं संसार के प्रत्येक जीव के हृदय में चित्त के रूप में मैं ही प्रकाशित हो रहा हूं। यदि मैं अपनी सत्ता को जरा सा हटा लूं, अपनी सत्ता को जरा सा खींच लूं, तो ये सारा संसार निष्प्राण हो जाएगा, निश्चेष्ट हो जाएगा। तो चित्त भी परमात्मा है। और आनंद क्या है? रात्रि में हम लोगों ने पार्टी में रसगुल्ले खाए, भैया बहुत आनंद आया। भयंकर गर्मी में हम एयर कंडीशन कमरे में सो गए, एसी में सो गए, और प्रातः काल उठे, बोले भैया बहुत आनंद आया। ये आनंद नहीं है, ये आनंद की परिभाषा नहीं है। करोड़ों रुपए एकत्रित करके आप सुख सुविधा प्राप्त कर सकते हो, परंतु आनंद नहीं प्राप्त कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आनंद तो उस परमानंद के चरणों में मिलता है, आनंद के सिंधु के चरणों में मिलता है। कौन सा आनंद का सिंधु? जिसकी एक बिंदु भी यदि इस समग्र संसार को मिल जाए तो ये समग्र संसार आराम, विराम और विश्राम की अनुभूति करता है। वह परमानंद केवल परमात्मा है, और वह आनंद मिलता है परमात्मा के चरणों में, ब्रह्म के चरणों में। तो सत्य भी परमात्मा है, चित्त भी परमात्मा है, और आनंद भी परमात्मा है। तो सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय। वेदव्यास जी प्रथम श्लोक में वंदना कर रहे हैं। विश्व की उत्पत्ति का कारण भी वही पर ब्रह्म है, विश्व का पालन पोषण करने वाला भी वही है, और इसको विनष्ट करने वाला भी वही है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। संसार में तीन प्रकार के ताप होते हैं। कौन कौन से होते हैं ताप? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। एक होता है दैविक ताप, एक होता है भौतिक ताप, और एक होता है दैविक ताप। दैहिक, दैविक और भौतिक। जब हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, हमें शारीरिक कष्ट मिलता है, उसको कहते हैं दैहिक ताप। और एक कौन सा है? दैविक। घर में कलह क्लेश बना रहता है, संतान कहने पर नहीं है, पति पत्नी में झगड़ा बना रहता है, घर में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। एक मजदूर पूरा दिन बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, डिस्टेम्बर करता है, और शाम को उतना उसको कितना मिलता है? जितने में वो या तो अच्छी से अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दिला दे, और या तो अच्छे से अच्छा भोजन कर ले। दोनों चीज नहीं कर सकता। ये भौतिक ताप है। और एक होता है दैविक ताप। किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, कहीं पर भूकंप आ जाता है, कहीं पर किसान ने बहुत सुंदर फसल उगाई और वहां पर तूफान आ गया, फसल नष्ट हो गई, ये दैविक ताप। कहीं पर बादल फट गए, ये दैविक ताप। संसार में तीन प्रकार के ताप होते हैं, तीन प्रकार के कष्ट होते हैं। तो तीनों प्रकार के कष्ट कैसे जाते हैं? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जहां पर परमात्मा का यजन होता है, पूजन होता है, जहां पर भगवान का नाम लिया जाता है, वहां पर ये तीनों प्रकार के ताप नहीं आते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, बाबा तुलसीदास जी ने कह दिया दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। मतलब राम के राज्य में ये तीनों प्रकार के ताप नहीं थे। आप लोग कभी सुनते होंगे, नेता लोग जब भाषण देते हैं कहते हैं अरे हम तो राम राज्य लाएंगे। राम राज्य का मतलब यही है, कोई दुखी नहीं होता, कोई निर्धन नहीं होता, और कहीं पर भी दैविक आपदा नहीं होती है। वो राम राज्य था। कथा के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा कि राम राज्य कैसा था।
तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय, इन तीनों प्रकार के तापों को भी विनाश करने वाले हैं आप। और हम सभी, एक नहीं, दो नहीं, मैं नहीं, हम सभी लोग, वेदव्यास जी कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः। नुमः का मतलब होता है सभी लोग, नमः का मतलब एक वचन और नुमः का मतलब बहुवचन। हम सभी लोग श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्ण जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ये श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है। और दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः सं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी की वंदना की है और यहां पर सुखदेव जी की कथा भी आती है। सुखदेव जी कौन थे? सुखदेव जी साक्षात राधा पुत्र कहे जाते हैं। सभी ब्रह्मांडों में, सभी ब्रह्मांडों से ऊपर एक गोलोक धाम है, राधा रानी का धाम, उसको गोलोक धाम कहते हैं। गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेलते हैं सुखदेव जी। राधा रानी ने एक दिन आदेश दिया, कहते हैं पुत्र तुम्हें संसार में जाना होगा। कहते हैं नहीं माता, मुझे संसार में मत भेजो। बोले क्यों? क्योंकि यदि मैं संसार में चला गया ना तो भगवान की माया मुझे जकड़ लेगी और फिर जो आपके नाम की 2-4 माला जप लेता हूं वह भी छूट जाएगी। राधा रानी कहते नहीं पुत्र तुम्हें जाना ही होगा, भगवत धर्म के प्रचार के लिए जाना होगा। भगवान की माया तुम्हें टच भी नहीं कर सकती, तुम्हें छू भी नहीं सकती। और कहते हैं कि जब कोई लीला होनी होती है ना तो भगवान के तीसरे अवतार नारद जी का वहां पर प्राकट्य होता है। नारद जी वहां पर आते हैं जब कोई लीला बढ़ानी होती है तो नारद जी वहां पर प्रकट होते हैं गाते हुए कि श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण नारायण। नारद जी अपने जो है वीणा और करताल बजाते हुए प्रकट होते हैं और कीर्तन करते हुए मन में विचार कर रहे हैं। कीर्तन करते हुए मन में विचार कर रहे हैं। मन में क्या विचार करते हैं? कहते हैं ब्रह्मा जी में और उनकी पत्नी गायत्री में, स्वधा में तो कई बार झगड़ा हो चुका है। ब्रह्मा जी की 2 पत्नियां हैं, एक है गायत्री, एक है स्वधा। भगवान विष्णु जी में और लक्ष्मी जी में भी कई बार जो है झगड़ा हो चुका है, परंतु कभी भोले बाबा में और माता पार्वती में झगड़ा नहीं होता है। ऐसा करते हैं, चलते हैं भोले बाबा में और माता पार्वती का झगड़ा करवाते हैं और पहुंच गए कीर्तन करते हुए कैलाश पर्वत तक। कैलाश पर्वत में देखा कि माता अकेली है अपने गणों के साथ में, भोले बाबा नहीं थे। भोले बाबा कहीं भ्रमण पे गए हुए थे।
नारद जी ने कहा अच्छा मौका है आग लगाने का, और नारद जी जाकर के माता के सामने अपना मुंह लटका करके बैठ गए। माता कहती हैं आइए बाबा आइए, बहुत दिनों बाद आए हैं, और ये आपके मुख में ये चिंता कैसी? आपका मुख कुछ मलिन सा हो रहा है, कुछ आप चिंतित से दिखाई दे रहे हैं। नारद जी कहते हैं हाँ माता, अब मैं कहीं भी आना जाना बंद कर चुका हूं, मैं ज्यादा अब किसी के घर में आता जाता नहीं हूं। बोले क्यों? बोले क्या बताऊं माता, आजकल लोग झूठ बहुत बोलते हैं, लोगों के हृदय में कपट बहुत है। नवारे पत्युत कामाय पति प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवति। नवारे सर्वस्मयी कामाय सर्वाणि प्रियाणि भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय सर्वाणि प्रियाणि भवन्ति। माता पति पत्नी का ना रिश्ता बड़ा सच्चा होता है, बड़ा पवित्र होता है। पति पत्नी जो होते हैं ना, वो दो शरीर और एक प्राण होते हैं, परंतु वह दोनों भी आपस में झूठ बोलने लगे हैं, इसलिए मेरा मन नहीं करता कहीं आने जाने का। माता कहती है बाबा हमारे घर में ऐसी बात नहीं है, हमारे घर में तो बाबा भोलेनाथ को अगर गुरु मंत्र भी मिलता है ना, तो वो आकर के हमें कान में बता देते हैं, जबकि गुरु मंत्र दूसरे को नहीं बताया जाता। दो गुरु मंत्र होते हैं, एक पत्नी को बता सकते हैं, एक नहीं बता सकते हैं, लेकिन भोले बाबा तो हमें वह मंत्र भी बता देते हैं जो पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। नारद जी कहते हैं अच्छा माता, तो आपने कभी पता किया, आपको मालूम है कि भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? कभी बताया उन्होंने? माता तो विचार में पड़ गई। माता कहती है हाँ ये बात तो तुम सही कहते हो नारद, भोले बाबा मुझे सब कुछ बता देते हैं, परंतु आज तक ये बात तो मुझे बताई ही नहीं। आने दो आज भोले बाबा को, आज भोले बाबा की क्लास लगेगी। अब नारद जी ने तिरछी नजर से माता जी की ओर देखा, बोले अब तो आग लग चुकी है, अब निकलना चाहिए। और नारद जी कहते हैं माता मेरा तो समय हो रहा है जाने का, अब मैं जाता हूं, आप जानो और भोले बाबा जाने और आपका काम जाने, मैं तो चला। नारायण नारायण और कह करके वहां से निकल पड़े। और जैसे ही जो है कैलाश पर्वत से बाहर निकले, आश्रम से बाहर निकले भोले बाबा के, तो भोले बाबा चले आ रहे हैं डमरू बजाते हुए। नारद जी को देखा, बाबा कहते हैं अरे अरे बाबा जी कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, रुको रुको। नारद जी कहते हैं बाबा अभी मैं जरा जल्दी में हूं, आप जल्दी से जाइए, आपको माता जी याद कर रही है। भोले बाबा कहते हैं आप घर में होके आए हो ना, तो जरूर याद कर रही होंगी। बाबा जी तो चले गए। अब जब भोले बाबा घर में आए तो माता पार्वती जो है कोप भवन में लेटी हुई है। पहले कोप भवन होता था, पहले ऐसे नहीं कि जब मर्जी शुरू हो गई। पति देव घर में आए तो पहले उनका स्वागत नहीं किया, उनको मीठे वचनों से जो है प्रसन्न नहीं किया, आते ही बरसना शुरू हो गए। ऐसा नहीं होता था पहले। पहले जब पति आता था तो पहले स्वागत होता था, स्वागत करने के बाद फिर जाकर के जो भी क्रोध करना होता था कोप भवन में जाते थे। अब जब कोप भवन के अंदर माता प्रवेश कर गई तो भोले बाबा समझ गए कि गुस्सा है। बोले क्या बात है देवी? बोले पहले आप बताइए ये आपके गले में मुंडों की माला किसकी है? बोले देवी आप क्या करोगी ये सब जान करके? माता कहती नहीं मुझे भी पता होना चाहिए। बाबा कहते हैं देवी अगर आप जानना चाहती हो तो मैं आपको बता दूं कि ये आपकी ही मुंडों की माला है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जन्म में जब आप अपने शरीर को त्याग देती हो, छोड़ देती हो, तो आपके प्रत्येक मुंड को मैं धारण कर लेता हूं। प्रत्येक युग युग में तुम्हारा अवतार होता है। माता कहती है आपका अवतार नहीं होता, आप नहीं मरते। भोले बाबा कहते हैं देवी मैंने अमर कथा सुन रखी है, इसलिए मैं मरता नहीं हूं। माता कहती है तो हमें भी अमर कथा सुनाइए। भोले बाबा कहते हैं नहीं देवी, अमर कथा सबके भाग्य में नहीं होती, ये जिसके भाग्य में होती है उसी को प्राप्त होती है। माता कहती हैं चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो बस अमर कथा सुननी है। अब कहते हैं हट पेड़ गई, जिद पेड़ गई। भोले बाबा कहते हैं चलो ठीक है देवी, अगर नहीं मानती हो तो चलो मैं आपको अमर कथा सुना देता हूं। और भोले बाबा माता पार्वती को लेकर के अमरनाथ की गुफाओं में गए और वहां पर अपने त्रिशूल को छोड़ दिया। उनका त्रिशूल जो है 10 दिशाओं में दौड़ गया और जो भी वहां पर जीव थे सबको वहां से भगा दिया। परंतु वहां पर एक पेड़ के खोंगले में एक तोते का अंडा रखा रह गया, क्योंकि त्रिशूल का नियम उस पर लागू नहीं होता था। क्यों? क्योंकि अभी वो उड़ नहीं सकता था, इसलिए त्रिशूल का नियम उस पर लागू नहीं हुआ, तो रखा रह गया।
त्रिशूल ने सारे जीव भगा दिए और बाबा ने कथा सुनानी आरंभ की। अब जब कथा चल ही रही थी, माता पार्वती बीच में सो गई। अब जब सो गई तो अब उसने सोचा, जो अंडे के अंदर तोता था वो सुन रहा था, वो कथा वो शुरू से सुन रहा था, तब तक वो बाहर आ चुका था। अब माता कब तक जागती? 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन चल रहा है, माता सो गई। परंतु उस तोते ने पूरी कथा सुन ली और भोले बाबा तो आंख बंद करके अपनी मस्ती में लगे हुए हैं सुनाने में। और जैसे ही कथा समाप्त हुई तो भोले बाबा ने जय बुलाई। अब जब जय बुलाई तो माता पार्वती तो सो रही थी, जय बोली नहीं। और माता पार्वती की जैसे ही निद्रा भंग हुई तो कहती हैं, अरे कथा समाप्त हो गई क्या? बाबा कहते हैं, अरे माता पार्वती ने तो कथा सुनी नहीं, देवी ने तो कथा सुनी नहीं, तो फिर ये हुंकारी कौन भर रहा था? चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो पेड़ के खोंगले में एक तोता बैठा हुआ था, तोते का बच्चा। वो समझ गए कि यही हुंकारी भर रहा था। अब भोले बाबा लेकर त्रिशूल उसके पीछे भागे। अब वो उड़ चला। अब उड़ते आगे जो है तोता उड़ रहा है, उड़ते 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 वहीं पास में बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम पहुंच गया। बद्रीनाथ धाम में वेद व्यास जी का आश्रम है। वेद व्यास जी के आश्रम में उनकी पत्नी जो है अपने आंगन पर लेटी हुई थी और अंगड़ाई ली उन्होंने। जैसे उन्होंने अंगड़ाई ली तो उनको और कोई जगह दिखी नहीं, तो जाकर के वेद व्यास की पत्नी के मुख में प्रवेश कर गए, अंदर पेट में चले गए और बालक बन गए। अब भोले बाबा वेद व्यास जी की कुटिया में जो है दरवाजा खटखटा रहे हैं। भोले वेद व्यास जी बाहर निकले, बोले क्या है बाबा, आइए बैठिए, पधारिए, बहुत दिन में पधारे। भोले बाबा कहते हैं, पहले जो मेरा शत्रु आपके घर में घुसा है उसको बाहर निकालिए। वेद व्यास जी कहते हैं, बाबा आपका शत्रु इस संसार में कौन हो सकता है? बोले आपके घर में है, और सारी बात बताई। वेद व्यास जी कहते हैं, बाबा यदि उसने अमर कथा सुन ली है तो फिर तो अब वो मरेगा नहीं, अब उसको आप क्यों मारना चाहते हैं? वो मरेगा ही नहीं, उसने तो अमर कथा सुन ली। भोले बाबा को समझाया तो भोले बाबा वापस चले गए। और सुखदेव जी माता के गर्भ में ही जाकर के वेद मंत्रों का पाठ करने लगे। माता के गर्भ को मंदिर बना दिया। प्रतिदिन वहां से वेदों के मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। और पता है कितने दिन बिता दिए? माता के गर्भ में ही 16 वर्ष बीत हो गए, 16 वर्ष बीत गए। और प्रतिदिन वेद व्यास जी प्रार्थना करते हैं, पुत्र बाहर आ जाओ, आपकी माता को बहुत कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, नहीं मैं नहीं आ सकता, क्योंकि यदि मैं संसार में आया तो मुझे भगवान की माया जकड़ लेगी और फिर मैं जो राधा नाम की जो माला जप लेता हूं 2-4, वो मुझसे छूट जाएगी, मैं नहीं आऊंगा। बड़े देवता लोग आगे मनाने के लिए, ब्रह्मा जी आ गए। सुखदेव जी कहते हैं, यदि भगवान विष्णु जी आए और वो कहें मुझे वचन दे कि उनकी माया का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा, तो फिर मैं बाहर आ जाऊंगा, संसार में आ जाऊंगा। तो भगवान विष्णु जी को आना पड़ा। भगवान विष्णु जी ने स्वयं जब वचन दिया कि तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी, इसलिए सुखदेव जी बाहर आए और अपने पिताजी से भी एक वचन ले लिया। पिताजी से क्या वचन लिया? कहते हैं, पिताश्री मैं जब बाहर आऊंगा तो मैं यहाँ पर आपके घर में नहीं रुकूंगा, मैं सीधा वन को चला जाऊंगा तप करने के लिए। अब वेद व्यास जी ने कहा, आप बाहर तो आइए, बाद में देखा जाएगा जो कुछ होगा। अब जैसे ही सुखदेव जी प्रकट हुए मातृगर्भ को छोड़ करके, तो सुखदेव जी देखते ही देखते 16 वर्ष के हो गए। सुंदर स्वरूप, बड़ी बड़ी जो है बड़े बड़े बाल, लंबी लंबी भुजाएं, 16 वर्ष के किशोर बालक बन गए। और सबने फिर स्तुति गाई और वो किसी से बात भी नहीं की और चल पड़े, वन के लिए चल पड़े, तप के लिए। वेद व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, पुत्र पुत्र पुकारते हुए जा रहे हैं। बीच में एक जो है एक तालाब आला जलाशय आया, वहां पर कुछ माताएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी वहां से निकल गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वेद व्यास जी जैसे निकले तो देखो, पहले माताओं के स्नान करने के स्थान अलग होते थे, पुरुषों के अलग होते थे, जलाशय होते थे, पहले नदियां होती थी, उनके घाट अलग होते थे, माताओं के अलग और पुरुषों के अलग। तो माताएं स्नान कर रही थी, वहां से जब वेद व्यास जी निकले तो सभी माताएं जल से निकल करके अपने अपने वस्त्र धारण करने लगी। वेद व्यास जी कहते हैं, अरे यहाँ से 16 वर्ष का युवक किशोर बालक निकल गया, आप लोगों को लज्जा नहीं आई, लेकिन मैं 80 वर्ष का वृद्ध जो है यहाँ से जा रहा हूँ, तो आप लोगों को मुझे देख करके शर्म आ रही है।
तो माताओं ने कहा कि बाबा ऐसा है कि आपका जो पुत्र है ना वो कोई साधारण पुत्र नहीं है, आपको ये ज्ञात है कि स्त्री और पुरुष क्या होता है, स्त्री और पुरुष का भेद आपको मालूम है, लेकिन उनको स्त्री और पुरुष